और इससे अच्छे अच्छे ये तो 450 आप मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे मेरा बिलीव ये है कि पाकिस्तानी 4500 की बाइक बना सकता है। 4500 की बाइक भी बना सकते हैं। तो सर 5-6 लाख तो होनी चाहिए। 5-6 लाख होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि कौन सी कंट्री की होगी ये बाइक? जापान की। जापान की? जापान की नहीं है। इनकी सबसे बड़ा जो मेजर जो उन्होंने काम किया है वो आईफोन। अब मैंने देखा है कि आईफोन जो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा फोन बिकता है वो आईफोन है, तो वो आईफोन भी इंडिया बना रहा है। तो इंडिया तो ये तो छोटी सी बाइक है, तो आई थिंक हमें भी इस पे सोचना चाहिए। तो इंडिया इस टाइम दुनिया का वो मुल्क है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बाइक्स से मैन्युफैक्चरिंग हो रही, बाइक्स बन रही है, अपने ब्रांड्स के बाइक्स वो बना रहे हैं। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दैट्स ग्रेट। सर नाम आपका? उमर अजीज। उमर सर क्या करते हैं आप? मैं जी ब्रांच मैनेजर हूँ बैंक में। ब्रांच मैनेजर है। दैट्स ग्रेट। सर मैं ना आज आपको एक बाइक दिखाऊंगा। आपने बाइक देखने के बाद गेस करना है कि ये कौन सी कंट्री की होगी, और 450 सीसी बाइक है, और इसकी प्राइस आपने मुझे गेस करके बताना है कि कितनी होगी। ठीक है? ये बाइक है सर। अच्छा जी। वेरी गुड। कैसी लगी सर आपको बाइक? ये अच्छी बाइक है। ये जस्ट लाइक जो एडवेंचर्स पे जाते हैं उनके लिए बाइक है, और अच्छी बाइक है। अच्छी भी लग रही है ये। अच्छा तो सर इसकी आपको क्या लगता है, 450 सीसी बाइक है, कितनी प्राइस होनी चाहिए इसकी? इसकी जो है 6 लाख अबव प्राइस होनी चाहिए इसकी। अगर ये 450 सीसी है, उसके सिलेंडर अगर 4 सिलेंडर है, नहीं आई थिंक 2 सिलेंडर होगी ये, तो ये 6 लाख से अबव की होनी चाहिए ये बाइक। एग्जैक्टली। तो सर आपको क्या लगता है कि ये कौन सी कंट्री की होगी? ये मुझे तो लग रही थी कोई इटालियन बेस्ड कंपनी लग रही थी, लेकिन अच्छी उसकी बिल्ड अच्छी है। जो कि आप लोग दिखाया, आपने मुझे दिखाया है, उसके अंदर बिल्ड अच्छी है इस बाइक की। सर ये इटालियन नहीं है, कोई और कंट्री गेस कर ले। ये इटालियन नहीं है तो ये पड़ोस पड़ोस में ही है। फिर चाइना की हो सकती है। चाइना भी आजकल बड़ा आगे निकला हुआ है इस काम में। एग्जैक्टली, नो डाउट सर, चाइना बहुत आगे निकल चुका है, पर चाइना की भी नहीं है। चाइना की भी नहीं है, तो फिर ये पाकिस्तान ने क्यों मारा किया होगा काम? पाकिस्तान ने सर आपको लगता है अभी तक ये CD70 बनाई है, बेशक पाकिस्तान की पाक हीरो नाम से बनी थी, उसके बाद वो भी अब हमें मार्केट में नजर नहीं आती। तो सर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने 450 सीसी बाइक बना ली होगी? देखिए पाकिस्तान में तो बड़ा कुछ बन जाता है। पाकिस्तान में जब हर चीज बन सकती है। पाकिस्तान के पास इतना अच्छा ये मुल्क है, यहाँ की आवाम इतनी अच्छी है जो कि बाहर जाके आप सर्विंग करते हैं, और अगर यहाँ पे भी अगर मुल्क में रह के भी अगर लोग सर्व करना चाहें तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हमारे न्यू जनरेशन को हमारे क्या फैसिलिटीज देती है कि न्यू इंजीनियर्स हमारे यहाँ भी काम करें, और इससे अच्छे अच्छे ये तो 450 आप मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे मेरा बिलीव ये है कि पाकिस्तानी 4500 की बाइक बना सकता है। 4500 की बाइक भी बना सकते हैं। तो सर ये पाकिस्तानी बाइक नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पड़ोसी कंट्री इंडियन बाइक है, रॉयल एनफील्ड इसका नाम है। चलें, ये तो इंडिया में तो आप अब देख रहे हैं कि इंडिया तो बड़ी चीज़ें खुद बना रहा है। इवन ऑल्दो के उनकी सबसे बड़ा जो मेजर जो उन्होंने काम किया है वो आईफोन। अब मैंने देखा है कि आईफोन जो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकता है वो आईफोन है, तो वो आईफोन भी इंडिया बना रहा है। तो इंडिया तो ये तो छोटी सी बाइक है, तो आई थिंक हमें भी इस पे सोचना चाहिए कि हमें इस मुल्क के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस मुल्क के लिए हमें अपने जो यंग जनरेशन है उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों में अपनी यंग जनरेशन को मोटिवेट करें, और उनके लिए ऐसे वसाइल पैदा करें कि वो यहाँ पे रहते हुए अपने मुल्क को सर्व करें और उनको अच्छा पे आउट करवाएं और उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें उनको। एग्जैक्टली सर, देखिए इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बाइक्स का आजकल बहुत ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है बाइक्स की इंडिया के अंदर हो रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो रही है। इंडिया की टीवीएस की अगर हम बात करें, आउटस्टैंडिंग बाइक है। उसके बाद रॉयल एनफील्ड जो मैंने आपको दिखाई है, इंडियन कंपनी है। उसके बाद हम बजाज की बात करें, सर इंडिया की अपने ब्रांड्स को इंडिया प्रमोट करता है, और 10 से 12 कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अंदर देखें सबसे बड़ा ये है कि इंडिया आप ये ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो इंडिया ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्यों आगे गया हुआ है? बिकॉज वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। वो अपने इंजीनियर्स को पिक करते हैं और उनको ऑटोमोबाइल्स के अंदर अच्छा काम दिखा रहे हैं और वो करवा रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये है कि अगर आप यहाँ पे भी अपने जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो बाहर जाके कमाल दिखा रहे हैं, अगर आप उनको कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दें
तो इंडिया तो किसी खेत मूली नहीं रहेगा आपके पास। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अब अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आप ये देख लेंगे अब्दुल कलाम साहब इंडिया के अंदर जिन्होंने उनको एटम बम वगैरह का करवा के दिया, वो भी एक मुसलमान थे। एग्जैक्टली तो मुसलमान जो हैं वो बड़े आगे निकले हुए हैं। अगर आप उनको मुसलमानों को पहले अपने आप को समझना चाहिए और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज को देख के बिल्कुल चलना एग्जैक्टली। चाहिए। अगर हम मोहम्मद शामी की अगर बात करते हैं जो कि इंडियन प्लेयर है, उसको अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया 2023 के अंदर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहने की वजह से। इंडिया के क्रिकेट अवार्ड है दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट आप अवार्ड। बात सही कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं वही बात आ जाती है यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज की बात की जा रही है। यहाँ पे अगर आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, यहाँ पे अगर आप यंग जनरेशन को पकड़ पकड़ के मारेंगे, उनको वसाइल नहीं देंगे, उनके साथ डराएंगे, बात के नहीं धमकाएंगे। करेंगे, तो यंग जनरेशन के जब आपने मसाइल ही नहीं सुनने, आप जनरेशन वाइज अगर आप बंटवारा चाहते हैं तो फिर यहाँ पे जनरेशन में आपके पास रुकेगा भी कोई नहीं, काम भी कोई नहीं करेगा, ठहरेगा भी कोई नहीं। और सर तो फिर पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास यूथ बहुत ज्यादा यूथ है, नौजवान बहुत ज्यादा है। और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 14 से 15 हजार, शायद मैं अगर गलत ना हो तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 14 से 15 हजार पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। देखिए, वो मुल्क छोड़ के क्यों बाहर जाते हैं? अगर मेरी भी प्रायोरिटीज मैंने अगर अपनी प्रायोरिटाइज करनी होगी क्या, तो मैं अपने बच्चे यहाँ पे क्यों ग्रो कराऊं? किस माहौल में ग्रो कराऊं कि यहाँ पे जी हमें कोई कानून नहीं दिया जाता। हम अदालत में जाके अगर कोई केस कर दें तो अभी अगर मैंने केस किया तो मेरी उम्र अगर 35 साल है तो मुझे 70 साल में जाके इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपने यहाँ पे कानून को सही करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने कानून को सही कर लें और अपॉर्चुनिटीज लोगों को यहाँ भी दें, उनका पे बैक दें उनको, यानी आपके पास यंग डॉक्टर्स जो है पढ़ते हैं, आपके पास पूरी दुनिया में इतनी इतनी महंगी पढ़ाई है डॉक्टरी की, और यहाँ पे उनको मुफ्त तालीम दी जाती है तकरीबन एक हिसाब से। उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी कोई नहीं दी जाती, तो जिसकी वजह से बाहर वाले उनको कैश कर जाते हैं। एग्जैक्टली। पढ़ाते हैं हमें यहाँ पे, लेव हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपको गवर्नमेंट की सतह पे, आप और मैं ये नहीं सोच सकते, हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे इस पे अगर काम होगा तो आपके मुल्क का कुछ बनेगा। ये पुल सड़कें वगैरह बनाने से कुछ नहीं बनेगा। आपको यूथ को गाइड मैप देना पड़ेगा। अगर आपके पास ये यहाँ से डॉक्टर्स बन के बाहर जाके सर्व कर रहे हैं और वो नाम बना रहे हैं, अगर इंजीनियर यहाँ से पढ़ा है यूईटी से और बाहर जाके नाम बना रहा है, तो ये हुक्मरानों के लिए सोचने की बात है, ना कि वो 9 मई या 6 मई सोचें। वो ये सोचें कि आपकी यूथ आपसे जा रही क्या है, मांग रही है? मांगते हुए वो चले गए हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी यूथ यहाँ पे जो चाह रही है, आप उसको अपॉर्चुनिटीज दें, यूथ को मौका दें, वो आगे बढ़े ताकि काम करे। इसमें फिर आगे काम होगा, अदरवाइज इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आपको अपनी यूथ को मौका देके इसको आगे चलाना पड़ेगा, फिर ही मुल्क आगे चलेगा, अदरवाइज इसमें कोई हल नहीं। मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी है इसके लिए कि आप अपनी जो अपने इंजीनियर्स और डॉक्टर प्रोड्यूस करें उसको खुद यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर। नाम आपका? ज़ीशान अहमद। जीशान भाई, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट्स ग्रेट। सर मैं आज आपको एक बाइक दिखाऊंगा, आपने बाइक देखने के बाद गेस करना है और मुझे बताना है कि बाइक आपको कैसी लगी और इसकी कितनी प्राइस हो सकती है और ये कौन सी कंट्री की हो सकती है, ठीक है? कैसी लगी सर आपको बाइक? अच्छी है बाइक। अच्छी है। इसकी क्या प्राइस हो सकती है? देखो 450 सीसी बाइक है। 5-6 लाख तो होनी चाहिए। 5-6 लाख होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ। और चलें, आप मुझे ये बताएं कि कौन सी कंट्री की होगी ये बाइक? जापान की। जापान की? जापान की नहीं है। कोई ऑप्शन वगैरह दे। पड़ोसी कंट्रीज में है। इंडियन हो सकती है फिर। पड़ोसी में अगर हम देखा जाए तो चाइना भी है। सर आपने इंडिया का नाम क्यों लिया? क्योंकि इंडिया में बाइक्स बहुत ज़्यादा जो है वो लोग यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली सर, ये इंडियन है, इसका नाम है रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड की बाइक है, हिमालय इसका नाम है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इसकी प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस आप बताएं इंडिया के अंदर कितनी होगी? एग्जैक्ट प्राइस अगर इंडिया में देखा जाए तो हमारे से हाफ है। अगर पाकिस्तान में 5-6 आप लाख कर ले तो कितनी हो जाएगी? तकरीबन 3 लाख। 3 लाख? 3 लाख की नहीं, मैं बता दूं आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस 2,30,000 की ये बाइक इंडिया के अंदर मिल रही है। सही है।
सर क्या वजह है देखा जाए तो इंडिया इस टाइम दुनिया का वो मुल्क है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बाइक्स से मैन्युफैक्चरिंग हो रही, बाइक्स बन रही है, अपने ब्रांड्स की बाइक्स वो बना रहे हैं। टीवीएस एक की बात करें, टीवीएस की बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स देता है। उसके बाद हम रॉयल इनफील्ड की बात करें, उसके बाद बजाज की बात करें, आउटस्टैंडिंग बाइक्स उनकी वो हर साल में 2 से 3 मॉडल्स हमें प्रोवाइड कर देती है इंडियन पब्लिक के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में ऐसी बाइक्स हमें नज़र नहीं आ रही, बन नहीं रही, पाकिस्तान में कोई ऐसा अपना ब्रांड नहीं है पाकिस्तान के पास। उसकी वजह ये है कि देखें उधर इंडस्ट्रीज हैं, गाड़ियों की अपनी इंडस्ट्री लगी हुई, सारा कुछ लगा हुआ है, बाइक की अपनी है, हर चीज़ उधर बन रही है। अभी आईफोन जो लॉन्च हुआ है 15 उधर लॉन्च हुआ है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। बेसिकली जो हमारे सियासतदान है वो इधर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाने नहीं देते कि जिससे उनको जो है खाने को ना मिले। तो अगर इधर इंडस्ट्री आएगी तो फिर इधर सब कुछ सस्ता हमें मिलेगा ना। सर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करता हूँ। सर क्या लगता है आपको, एजुकेशन लेवल पे, आईटी लेवल पे अगर हम बात करें तो इंडिया हमसे आगे क्यों है? क्या वजह बनी कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे गया है? तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? उसकी वजह ये है कि उधर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है। उधर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इसलिए लोग जो है उधर ज़्यादा काम करते हैं इसमें, आईटी में। इस वजह से देखिए उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और उधर फिर ज़्यादा लोग निकलते हैं। एग्जैक्टली। सर एजुकेशन लेवल की अगर हम बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो जाहिर है जो पढ़ा रहे हैं वो भी तो इधर से पढ़े हुए हैं, तो वो भी वही पढ़ाएंगे। जो उन्होंने पढ़ा वही पढ़ा रहे हैं बच्चों को भी। तो बेसिकली जब बाहर जाएंगे या आगे निकलेंगे या इस तरह का इधर कोई काम होगा तो फिर ही हमें आगे नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट पे यही है कि ये जो हमारे सियासतदान हैं या जो भी है, इनको चाहिए कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा जो है किया जाए काम। जैसे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि इधर आगे बढ़ा जाए। या जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपने ये बाइक्स का जिक्र किया है या गाड़ियों का, तो वो इधर इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो फिर ही जो है ना पाकिस्तान आगे जाएगा। चलें सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।